प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे सुभाषित रत्नानी का हिंदी अनुवाद। यह संस्कृत दिग्दर्शिका का अष्टम पाठ है। यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के छात्रों के लिए है। चलिए हम पहले श्लोक पर आते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। यानी संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है और देवताओं की वाणी है, और उससे भी मधुर उस भाषा में लिखे गए काव्य हैं और उसके सुभाषित यानी सुंदर उक्तियां हैं। सभी भाषाओं में देववाणी सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। निश्चय ही उसका काव्य यानी साहित्य मधुर है और उससे भी अधिक उसके सुंदर वचन या सूक्तियाँ मधुर हैं। दूसरे श्लोक पर आते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा तज्जेद विद्या, विद्यार्थी वा तज्जेद सुखम। यानी सुख चाहने वाले सुखार्थी को विद्या कहा तथा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहा। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की चाह त्याग देनी चाहिए या विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। यानी सुखार्थी यानी जो सुख चाहेगा उसे विद्या कहाँ से मिलेगा, और जो विद्या चाहेगा तो विद्या के साथ साथ उसे सुख का त्याग करना पड़ेगा। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। यानी सुखार्थी को विद्या कहा और विद्यार्थी को सुख कहा। सुखार्थी व तज्जेद विद्या, विद्यार्थी व तज्जेद सुखम। या तो सुखार्थी विद्या का त्याग कर दे या विद्यार्थी सुख का त्याग कर दे, तभी उसे विद्या मिलेगा। यानी विद्या के साथ सुख जो है नहीं है, विद्या के साथ त्याग और तपस्या है। तीसरा श्लोक है। जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। यानी बूंद बूंद अलग गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं, धर्म तथा धन का हेतु यानी कारण है। कहने का तात्पर्य है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे होता है। यानी जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूर्यते घट है। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है क्रमशः, तो घड़ा भरने में समय लगता है ना, उसी प्रकार स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। उसी प्रकार सभी विद्या, धर्म या धन की प्राप्ति धैर्य के साथ धीरे धीरे परिश्रम करने से होती है। अगला श्लोक है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनीन च मूर्खाणाम निद्रया कलेहन वा। यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय किस में व्यतीत होता है? काव्य और शास्त्र का अध्ययन करने में उनका समय व्यतीत होता है। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा करने के आनंद में व्यतीत होता है, तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में तथा झगड़ा झंझट में व्यतीत हो जाता है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं? काव्य एवं शास्त्रों का श्रवण करने में, उसमें उनको जो आनंद मिलता है उसमें अपना समय व्यतीत करते हैं, अच्छे कार्यों में। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो हर समय सोते हैं, सोएंगे नहीं तो झगड़ा करेंगे, कलह पैदा करेंगे, तो बुरी आदतों में उनका समय व्यतीत होता है जो मूर्ख लोग होते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं उनका समय अच्छी आदतों में व्यतीत होता है। अगला श्लोक है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। यानी विद्या एक ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा ले सकता है और न ही भार्या ही ले सकती है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, ले सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न उसका बंटवारा भाई कर सकता है, न च भारकारी, न ही उसमें से पत्नी ही ले सकती है।
और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम। जितना ही आप व्यय करेंगे, जितना ही इसको खर्च करेंगे, उतना ही बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या धन जो है सभी धनों में प्रधान है, यानी जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यह है विद्या धन का गुण कि उसे ज्यों खर्च करेंगे त्यों त्यों बढ़ेगा। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। यह धन जो है सभी धनों में श्रेष्ठ है, और जितना ही खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। नहीं से चोर चुराएगा, नहीं से राजा छीनेगा, नहीं से का बंटवारा भाई करेगा, नहीं से पत्नी लेगी। तो बच्चों ये जो है न चौरहार्यम वाला हमेशा आता है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला श्लोक देखिए, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्ज एतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, वर्ज एतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। यानी जो मित्र आपके पीठ पीछे आपके कार्यों को नुकसान पहुंचाए, और प्रत्यक्षम प्रियवादिनम, और जो सामने मीठा बोले। वर्ज एतादृशम, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। मित्रम, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। विस्कुंभम पयोमुखम, ये तो ऐसे ही है कि जैसे विष से भरे हुए घड़ा के मुख पर दूध लगा हो और उसे दूध समझकर कोई पी ले, तो ये मित्र ऐसे ही हैं। और इन मित्र का हमेशा वर्ज एतादृशम, इनका परित्याग कर देना चाहिए, जो कि सामने मीठी बोली बोलते हैं और पीठ पीछे जो है कार्यों का हनन करते हैं। अगला श्लोक है, उदिते सविता ताम्र अस्ताम्र एवास्तुमेति च, उदिते सविता ताम्र अस्ताम्र एवास्तुमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महात्म्यमेक रूपता। जिस प्रकार सूर्य उदित होने या अस्त होने के समय एक ही समान रहता है, यानी सूर्य उदित होने के समय भी लाल दिखते हैं और अस्त होने के समय भी लाल दिखते हैं, उसी प्रकार जो महात्मा लोग होते हैं वह संपत्ति में और विपत्ति में हमेशा एक रूपता बनाए रखते हैं। यानी संपत्ति और विपत्ति में वो घबराते नहीं, अपने धैर्य को खोते नहीं हैं। इस दुख में भी और सुख में भी उनका जो व्यवहार होता है वो समान रूप से होता है। महान पुरुष सुख, संपत्ति यानी सुख, विपत्ति यानी दुख में उसी प्रकार एक समान रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने के समय भी। कहने का तात्पर्य है कि महान अर्थात ज्ञानी पुरुष को सुख दुख प्रभावित नहीं करते, न तो वह सुख में अत्यंत आनंदित ही होता है और न ही दुख में हतोत्साहित। जो महान पुरुष होते हैं वह सुख पाकर उतावले नहीं होते हैं और दुख में हतोत्साहित भी नहीं होते हैं, धैर्य के साथ अपना कार्य करते हैं। अगला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलुस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या किस लिए होती है? विवाद के लिए। धन जो होता है वो मद के लिए होता है, और शक्ति जो होता है वो हमेशा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। खलुस्य साधु, इन खल व्यक्तियों के विपरीत जो साधु लोग होते हैं, विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इनकी बुद्धि, जो साधु लोगों की बुद्धि होती है, खलों के यानी दुष्ट व्यक्तियों के विपरीत होती है। उनकी जो बुद्धि होती है, जो विद्या होती है, वह ज्ञान के लिए, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों के रक्षा के लिए होती है। यानी दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद तर्क वितर्क के लिए, संपत्ति घमंड के लिए एवं शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए एवं शक्ति रक्षा के लिए होती है। अगला श्लोक देखिए, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही
विमृश्यकारिणीं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परमापदां पदं वृणुते हि विमृश्यकारिणीं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। यानी बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों यानी घोर संकट का स्थान यानी आश्रय है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी अर्थात गुणों पर रीझने वाली संपत्तियां लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि ठीक प्रकार से विचार कर किया गया कार्य ही फलीभूत होता है। अति शीघ्रता से बिना विचारे किए गए कार्य का परिणाम सर्वदा अहितकर ही होता है। सहसा विदधित न क्रियाम विवेका, यानी जो भी कार्य करना चाहिए वह सोच विचार कर करना चाहिए। तब जो है अगर ऐसे जो पुरुष होते हैं जो सोच विचार कर अपने कार्य करते हैं और अच्छा निर्णय लेते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, ऐसे गुणकारी पुरुष का जो है गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं जो है उन पर प्रसन्न होती हैं और उनको जो है आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अगला श्लोक है 10वां श्लोक। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराण चेतांसि को न विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुर्महति। यानी असाधारण पुरुषों अर्थात महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्त हृदय को भला कौन जान सकता है। यानी जो लोकोत्तर असाधारण पुरुष होते हैं उनका हृदय वज्र से भी कठोर है या पुष्प से भी कोमल है, वह पुरुष ही असाधारण है, उनके चित्त को हम नहीं जान सकते हैं। यानी जो असाधारण पुरुष होते हैं वह वज्र से भी कठोर, कोई अन्याय हो तो उसके प्रति जो वज्र से भी कठोर निर्णय लेंगे और उनके हृदय में फूल से भी कोमल भावनाएं होती हैं। वो पुरुष असाधारण होते हैं और वह लोक कल्याणकारी होते हैं। तो ऐसे पुरुष के चित्त को सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकते। कहने का भावार्थ है और अनुवाद उसका यह है कि असाधारण पुरुष अर्थात महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल हृदय को भला कौन जान सकता है। 11वां श्लोक है। प्रीणात यह सुचरितः पितरं स पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद एतत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। यानी अपने अच्छे आचरण कर्म से अपने अच्छे कर्म से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र, सदा पति का हित यानी भला चाहने वाली पत्नी तथा आपत्ति यानी दुख सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति जो है पुण्यशाली व्यक्ति को ही होती है। यानी अपने अच्छे कर्म से अच्छा कार्य करके अपने पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र, सदा अपने पति के हित चाहने वाली पत्नी और सुख दुख में एक समान साथ देने वाला जो मित्र होता है, वह जो है इस संसार में जो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ही पुण्य किए होते हैं, उन्हीं को प्राप्त होती है। अगला श्लोक है। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतं या हिनस्ति शुद्धां शांतं मातरं मंगलानां धेनुं धीराः सुनृतां वाचमाहु। यानी धैर्यवान ज्ञानियों ने सत्य एवं प्रिय सुभाषित वाणी को शुद्ध शांत एवं मंगल सभी मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है, जो इच्छाओं को दुहती अर्थात पूर्ण करती है, दरिद्रता को हरती है, कीर्ति अर्थात यश को जन्म देती है और पाप का नाश करती है। इस प्रकार यहाँ सत्य और प्रिय मधुर वाणी को मानव की सिद्धियों का पूर्ण करने वाला बताया गया है। यानी कामान दुग्धे विप्रकर्षते लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति
शुद्धाम शांतम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनृतम वाचमाहु। यानी जो धैर्यवान ज्ञानियों ने बताया है मधुर वाणी के बारे में, सत्य सुंदर एवं सुभाषित वाणी के बारे में बताया है कि शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय है जो वाणी है, यानी सभी प्रकार के सुख शांति और मंगल की माता रूपी गाय है जो हमेशा इच्छाओं को दुहती यानी पूर्ण करती है, दरिद्रता का नाश करती है, हरती है और यश को जन्म देती है, यानी यश को जन्म देती है। कहा गया है कि वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, आप भी शीतल रहें औरों को शीतल रखें। तो वाणी, अच्छी वाणी, सुंदर सत्य और सुभाषित वाणी का फल बहुत ही अच्छा होता है। अगला श्लोक है व्यतिसजति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधि प्रीतयः संश्रयन्ते विकसित ही पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मा उदग्ते चंद्रकांतः व्यसित जति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधि प्रियतः संश्रयन्ते विकसित ही पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मावद्रुते चंद्रकांत। पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, निश्चय ही कारण है प्रीति। प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करती। जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती है, उसी प्रकार जो प्रेम है वह बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता है। प्रेम हमेशा हृदय में उत्पन्न होती है और वह आंतरिक कारणों पर ही निर्भर होती है। अगला श्लोक है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। यानी नीति में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति, चाहे लक्ष्मी आए या स्व इच्छा से चली जाए, मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के पश्चात, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते। यानी धीरज धारण करने वाले लोग कर्म पथ पर अडिग होकर चलते रहते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कहने का मतलब जो लोग नीति में दक्ष लोग हैं वह चाहे निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आए, यानी वो जो लोग नीति में निपुण हैं उनकी, जो लोग नीति में दक्ष हैं निपुण हैं उनकी लोग दुनिया अगर चाहे निंदा करे चाहे स्तुति करे उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे उनकी निंदा हो या उनकी स्तुति हो, चाहे उनके पास धन रहे या धन नहीं रहे, चाहे मृत्यु आज ही आए या वर्षों बाद आए, अगर उनको इस बात का भी पता हो तभी भी जो है वो अपने कर्म मार्ग से विचलित नहीं होंगे। जो धैर्यवान पुरुष हैं वो न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। यानी यहाँ बताया गया है कि धीरज धारण करने वाले लोग जो हैं कर्म पथ पर अडिग होकर चलते हैं जब तक कि उन्हें लक्ष्य नहीं मिल जाती। अगला श्लोक है ऋषयो राक्षसी माहु वाच मुन्मत्त दृप्तयो सा योनिः सर्ववैराणां सा ही लोकस्य नीरितिः। ऋषयो राक्षसी माहु वाच मुन्मत्त दृप्तयो सा योनि सर्ववैराणां सा ही लोकस्य नीरितिः। यानी ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षस कहा है। जो लोग उन्मत्त तथा अहंकार में बोलते हैं ऐसी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है ऋषियों ने। सभी प्रकार के ये वाणी जो होती है वो सभी प्रकार के बैरों को जन्म देने वाली तथा संसार की विपत्ति का कारण होती है। जो ऐसी वाणी होती है वो सभी प्रकार के बैरों को जन्म देती है तथा संसार के विपत्ति का कारण होती है। इसलिए ऋषि जो है हमेशा अच्छी वाणी बोलने वालों को ही अच्छा मानते हैं। उन्मत्त तथा अहंकारी लोग
जो वाणी बोलते हैं उस वाणी को जो है ऋषि महर्षि हमारे राक्षसी वाणी कहते हैं। यानी ऐसी जो वाणी होती है वो सभी प्रकार के बैरों को जन्म देने वाली होती है तथा संसार की विपत्तियों का कारण होती है। यानी हमेशा व्यक्ति को जो है अपने अंदर उन्मत्तता तथा अहंकार नहीं लाना चाहिए और अहंकार भरी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ये सुभाषित रत्नानी का श्लोक हमें बताता है कि ऋषियो राक्षसी माहु वाच मुन्मत्त दृप्तयो सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य नृति। ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ये सभी प्रकार के बैरों को जन्म देने वाली तथा संसार की विपत्तियों का कारण होने वाली है। यानी जो भी वाणी बोलें आप अच्छी वाणी बोलें और अहंकार भरी वाणी तो कभी बोलिए ही नहीं। मीठी वाणी बोलिए, अच्छी वाणी बोलिए, सत्य वाणी बोलिए, सुभाषित सुंदर वाणी बोलिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति अवश्य होगी और आप इस संसार में अच्छे कहे जाएंगे। सुभाषित रत्नानी के सभी श्लोक हम लोगों को सुंदर अच्छे मार्ग पर चलने के उपदेश देते हैं, इसलिए बच्चों इसे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनकर इसे कुछ जहाँ तक हो सके अपने भीतर धारण भी करिए। अपने अंदर भी जो है सुगम्यता, सुबोधता और अच्छे संस्कार ले आइए। और इसे पढ़ने का मतलब होता है कि हम उसका अनुसरण भी करें, उस मार्ग का भी अनुसरण करें, तब जाकर उस ज्ञान को ज्ञान कहा जाएगा। यानी हमने ज्ञान प्राप्त किया और हमारे आचरण ही अच्छे नहीं हैं तो ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं कही जाएगी। धन्यवाद बच्चों। आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा, जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।